हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं। हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तनुश्री भट्टाचार्य जी, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की BBMKU की यूनिवर्सिटी टॉपर। पंक्तियाँ मैंने कही हैं, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब मन टूट जाता है, इंसान बिखर जाता है। वैसे समय में ये पंक्तियाँ संबल देती हैं, हौसला देती हैं संघर्ष करने का। और विश्वास कीजिए, धरती पर जो भी जानवर हैं, अगर साइंस पढ़ने वाले कुछ लोग हमें देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे कि इंसान भी किंगडम एनिमेलिया में ही आते हैं। तो इंसान रूपी जो जानवर है वो तो है ही, और जो वो 4 पाँव वाले जानवर होते हैं उनके भी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वो लो फील करते हैं। लेकिन जो ऐसे लो पॉइंट्स से उबर जाता है उसे सक्सेस मिलती है। और तनुश्री की लाइफ से आज हम जानेंगे कि मैनेजमेंट स्टडीज़ में नामांकन के बाद से लेकर 2 सालों के इस सफ़र में उन्होंने क्या सीखा और कैसे तनुश्री बन गई मैनेजमेंट की टॉपर। तनुश्री, बधाई हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल पूछूं, फिर बाद में जाऊंगी किसी और सवाल पर। आपके इस घने, काले और घुंघराले बालों का राज क्या है? इसका कोई अलग सा राज नहीं है। मेरे बच्चे से मेरा बाल इसी तरह का था, और विरासत में मिला है। हाँ, मेरी मम्मी से सुना हुआ है कि मेरे मम्मी का भी बाल इस तरह का था। तो शायद जेनेटिकली वैसा ही है। मेरा ही है। अच्छा तनुश्री, इसके बाद अगर आपको कोई हेयर ऑयल वाले ऐड के लिए अप्रोच करे तो करेंगी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे को करेंगे, बिकॉज मेरा हेयर थोड़ा ड्राई है। अच्छा, लेकिन कर्ली तो है। हाँ, कर्ली है बट ड्राई है बहुत ज़्यादा। ओके, अच्छा अब आती हूँ मुद्दे पर। सबसे पहले ये बताइएगा कि टॉप करने के बाद की फीलिंग क्या होती है? क्या पूरा संसार जो है बदला बदला सा लगने लगता है उस वक्त? हम लोग का रिज़ल्ट मतलब 22-24 सेशन का रिज़ल्ट आया था 16 नवंबर को, सैटरडे को। ओके। तो वो भी रिज़ल्ट अचानक से ही आया था। मेरी फ्रेंड मेरे को कॉल करके बोली थी कि रिज़ल्ट आया है, बट मैंने खुद का रिज़ल्ट चेक करके मैं बैठ गई थी। सब मुझे 1-2 लोग मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप में कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम टॉपर हो गई, बट मैं खुद अपने आप में बिलीव नहीं कर पाई थी। मुझे लगा ठीक है, टॉपर कर गई, मेरिट लिस्ट आने दो, अपना नाम देखूंगी तो लगेगा हाँ टॉप कर गई हूँ शायद। तो फिर 1 वीक जाने के बाद मुझे लगा, मेरे पापा भी खुद बोल रहे कब आएगा मेरिट लिस्ट, कब आएगा। तो फिर जिस दिन आया, मेरी एक और फ्रेंड इंग्लिश डिपार्टमेंट की, वो मेरे को फ़ोन करके बोली कि लिस्ट आया है, अपना नाम देखो। तो तब जब लिस्ट में अपना नाम देखे और मम्मी पापा दोनों को दिखाया तो बहुत खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। लगा कि ऐसा एक पल मम्मी पापा को मैं दे पाई हूँ जहाँ मम्मी पापा गर्व से सबके सामने बोले कि मेरी बेटी गोल्ड मेडल लाई है। ओहो। अच्छा, मम्मी पापा दोनों ने क्या कहा? ऑब्वियस है खुश तो होंगे ही, लेकिन कुछ वैसा रिमार्केबल जो आपको याद हो उस वक्त, जो आपने महसूस किया हो? ऐसे BBMKU का रिज़ल्ट जब पेपर में छपता था तो मेरे पापा बोलते थे कि काश मेरी भी एक बेटी अगर गोल्ड मेडल लाती। ओके। तो वो बात मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं कर सकती हूँ, इतना पढ़ाई करूँ कि गोल्ड मेडल आ जाए और मैं पापा को वो खुशी दे पाऊँ। अगर मेडल मिले तो पापा को पहना पाऊँ और बोलूँ कि आप बोलिए सबको कि आपकी बेटी को गोल्ड मेडल मिला है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ जब ये मिला। तो पापा लोग होते हैं कि कुछ मुंह पे किसी को बोल नहीं पाते हैं, उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन खुश बहुत होते हैं, मन ही मन में खुश होता है। मम्मी लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है। और परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी और मैं, बस। आप छोटी हैं? हाँ। लाडली बच्ची, इतना पढ़ाई कैसे करने लग गए? मेरा हमेशा से ही था कि बच्चे से ही मैं और मेरी दीदी दोनों अच्छे स्टूडेंट थे। कभी भी स्कूल से ऐसे नहीं बताया गया कि गार्जियन कॉल हुआ, मम्मी पापा को सुनाया गया कि आप पढ़ाई नहीं करती है कि कुछ नहीं करती। नहीं, हमेशा ही अच्छा रिज़ल्ट होता था। क्लास 10, 12 कॉलेज में कभी भी मम्मी पापा को शिकायत का मौका नहीं दिए कि
पढ़ाई नहीं करती हो, पढ़ाई करो, ये सब बोलने का मौका ही नहीं मिला। मतलब शुरुआत से डिसिप्लिन और मेरिटोरियस। हाँ, मेरे पापा बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग के पीछे बोलते थे कि पढ़ाई करना ही होगा, पढ़ाई करो। अच्छा, ऐसे पापा हमेशा हाँ, ये बहुत मोटिवेट बहुत करते ज़्यादा रहते थे। बहुत ज़्यादा, और मम्मी भी, दोनों मिलके बहुत ज़्यादा मोटिवेट कि पढ़ाई करने से ही एकमात्र साधन है जिससे आप खुद इस्टेब्लिश हो सकते हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और पढ़ाई एकमात्र है जिससे आप पैसा भी, तो सबके लिए पैसा ही इम्पोर्टेंट है, बट पढ़ाई वो एक चीज़ है, माध्यम है जिससे आप अपने सपनों को ही पूरा कर सकते हैं। ओके, और आपने वो राह चुन ली पढ़ाई हाँ, करने का। हाँ। कैसे पढ़ती थी आप, कितने बजे से कितने बजे तक? मैं कभी भी पढ़ाई को ये नहीं बोलूँगी कि आप 10 घंटा पढ़िए तो आप टॉपर होइएगा, आप 3 घंटा पढ़िए तो आप टॉपर होइएगा। सक्सेस का सबका अपना अपना स्टोरी रहता है। सक्सेसफुल वही होता है जो मेहनत अपना पूरा लगाता है, जिसके पास लगन होता है। पढ़ाई के लिए हम बुक खोल के बैठ गए 10 घंटा से, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, ये कोई पढ़ाई नहीं होता है। उसके पीछे आपका लगन रहना चाहिए कि मुझे वो करना है, मुझे अपना एम फुलफ़िल करना है, तो ही आपकी पढ़ाई होगी। ओके। अगर आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं और रात में नहीं कर, लेकिन दिन में जो पढ़ाई आपने किया है वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वही आपके काम आएगा। मतलब समय इम्पोर्टेंट नहीं है। समय कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी के सक्सेस स्टोरी अलग होते हैं। कोई बोलता है कि हम लोग सोशल मीडिया से दूर थे तभी हम लोग पढ़ाई किए, कोई सोशल मीडिया चला के भी बोलता है नहीं मेरा पढ़ाई हुआ है। तो पढ़ाई कभी भी समय में बांधना नहीं चाहिए। खुद अपने आप का समय निकालना कि नहीं मैं इस समय पढ़ूंगी, इस समय मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी, तो वो हमेशा करना चाहिए। तनुश्री क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव थी इस दौरान, या उससे अलग रहना पसंद है? नहीं, मैं उस तरह की सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ। ओके। मैं वो सब पोस्ट वगैरह बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। ओके। बस हाँ, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना कभी कभी टाइम में, तो वो बस थोड़ा मोड़ा चलता है। हाँ, देखना व्हाट्सएप पसंद में, है। हाँ ओके। व्हाट्सएप में हो जाता है टाइम ओके में ना। ओके। अच्छा, एक बात बताइएगा, पढ़ाई के लिए घंटे तो आपने निर्धारित किए नहीं, ऐसे में यहाँ के लेक्चर्स को तो शायद आप सुनती होंगी या क्लासेस अटेंड करती होंगी, कैसा माहौल रहता था यहाँ पे? मेरे को जो लगता है मेरे डिपार्टमेंट का कहानी थोड़ा दूसरे डिपार्टमेंट से अलग है, बिकॉज़ फैकल्टी बहुत ही कम है, तो पढ़ाई हम लोग का ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो क्लास में नहीं आते थे। अच्छा अच्छा। बिकॉज़ फैकल्टी थोड़ा कम था, तो पढ़ाई का उतना मौका नहीं मिला क्लासरूम में, माहौल भी वैसा नहीं हो। माहौल भी नहीं था। तो एक स्कॉलर मैम थी जो हम लोग को पढ़ाती थी। जब क्योंकि स्कॉलर का 1 ही साल का जो टेन्योर रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमारा जो 3rd 4th सेमेस्टर बीता वो हमने घर में ही पढ़ाई किया है। मैं तो बोलूँगी सक्सेस तो सभी कर लेते, कोई तो पढ़ के सब तो जाते ही एग्ज़ाम देने के लिए, कोई एक रात पहले पढ़ता है और कोई साल भर पढ़ता है। मेहनत और लगन और रिज़ल्ट उसी का अच्छा होता है जो साल भर पढ़ता है। बिल्कुल, आपने भी साल भर पढ़ाई की है मतलब? हाँ, मैंने खुद में घर में मैंने पढ़ाई किया है। अपना जो भी बुक्स वगैरह मैं पढ़ती थी, ख़रीदती थी, पढ़ाई करती थी, अपना खुद नोट्स बनाती थी और हमेशा अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ाई करना, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाती थी। आपने बताया सेमेस्टर 3 और 4 में मैक्सिमम पढ़ाई आपकी घर पर हुई। ऐसे में मतलब मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन के पेपर्स होते हैं, डिसर्टेशन वगैरह करना होता है, फिर बिना शिक्षक के कैसे आप लोगों ने उसे कंप्लीट किया? ये तो बहुत ही मुश्किल जर्नी था, क्योंकि एक मास्टर्स का डिग्री बहुत आसान नहीं होता है पाना। बिल्कुल। ये एक लेवल का, ऐसा लेवल का पढ़ाई है जो मुझे लगता है घर में रह के हो सकता है, जब तक कि ना आपको उस तरह का गाइडेंस मिले। तो ये अभाव हम लोग के डिपार्टमेंट में बहुत दिखा है, क्योंकि हम लोग का टीचर नहीं था जो प्रोवाइड करना चाहिए था यूनिवर्सिटी से, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिसके वजह से हम लोग घर में रह के अपना पढ़ाई, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आपको पढ़ाई करना पड़ा था। खुद से समझ हाँ, कर। खुद से समझ कर जितना आपको समझ में आ रहा है, कि जितना आप सीख पा रहे हो खुद से, वही हम लोग पढ़ाई करते थे हमेशा। तो यहाँ पर क्लासेस मैंडेटरी हैं यूनिवर्सिटी में 75%। 1 और 2 में आप बता रही कि आपने क्लासेस भी की, 3-4 में उतनी क्लासेस नहीं हुई। ऐसे में जब आई थी यूनिवर्सिटी तो क्या मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता थी कि मतलब यहाँ क्लासेस होंगी या खुद से पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें? एज अ न्यू स्टूडेंट जब मैंने एडमिशन लिया था यहाँ, सबको ऐसे जैसे हम लोग के डिपार्टमेंट में भी बताया गया था 75% अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है। तो 1st 2nd सेमेस्टर में हम लोग का जब क्लास होता था तो मैं रेगुलर आती थी, मैं रेगुलर स्टूडेंट थी। बट 3rd और 4th में मैंने जैसे कहा आपको कि 3rd और 4th में
हम लोग का क्लासेस बिल्कुल ही नहीं होते थे, जिस वजह से मतलब उस वक्त स्टूडेंट्स भी टीचर्स नहीं थे? नहीं, फैकल्टी एकदम ही नहीं है। मतलब एक भी नहीं थे उस वक्त? ओनली एक टीचर थे एक और एक स्कॉलर मैम थी। तो Okay. स्कॉलर मैम का टेन्योर ख़त्म होने के बाद तो हम लोग का क्लास एकदम ही नहीं होता था। ओके। तो जिस वजह से 3rd 4th सेमेस्टर में हम लोग को स्टूडेंट ही नहीं दिखते थे क्लास में। सब घर पर ही अपना? हाँ, सब प्रिपरेशन अपना घर पे। मतलब इस दौरान आपने क्लासरूम के उस एनवायरनमेंट को मिस किया या? बहुत बहुत हम लोग शायद क्लासमेट लोग दिखते थे एकदम एग्ज़ाम के दिन। हाँ हाँ। फिर 3-4 एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होता था फिर शायद नेक्स्ट 4th सेमेस्टर में मिलते थे। Okay. ऐसा होता था हम लोग के होता साथ। था। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज या बुक्स क्या आपने प्रीफर किया इस दौरान? मैंने बुक्स हमेशा ख़रीदा है, बुक्स लेके ही मैंने पढ़ाई की है। ऑनलाइन उतना मैं नहीं फॉलो करती थी, हमेशा बुक्स मुझे लगता था अच्छा है सबसे एकदम एक्यूरेट राइट। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो बुक से ज़्यादा फ्रेंड आपका कोई नहीं बन सकता है। ओके। इंडियन राइटर्स या ऑथर्स या फिर फॉरेन ऑथर्स किसको पढ़ना ये कौन सा बुक आपको लेना है वो अच्छे राइटर का ही लेना पड़ता है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, अच्छा नॉलेज मिले और सही जो नॉलेज है वो आपको मिल पाए। इसीलिए हमेशा कोई इंडियन बुक या कोई ऑथर बाहर के वो हो जाता था हमें। ओके। अच्छा, एक आम सवाल है शायद, अगर अच्छा मैंने वो सवाल लिया ही नहीं है। आपने नर्सरी से जो पढ़ाई की, ज़रा उसके बारे में बताइएगा, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की है? मैंने क्लास 10 गुरुकुलम से किया था। ओके। 9.6 CGPA आया था मुझे। अरे वाह, ग्रेट। और 11-12 मैंने DAV कोयलानगर से किया है, वहाँ मैंने 85% मुझे मिला था 12th में। और कॉलेज मैंने PK रॉय से किया था, इंग्लिश ऑनर्स लिटरेचर था मेरा। अच्छा। फिर मैंने यहाँ सोचा MBA करने का, तो मैंने यहाँ मैनेजमेंट स्टडीज़ का ले लिया। तो MA क्यों नहीं और MBA क्यों? मुझे टेक्निकल लाइन थोड़ा लगता था कि अच्छा है, थोड़ा क्यों ना उसको एक्सपीरियंस किया जाए, क्यों ना पढ़ा जाए। क्योंकि आज के तारीख में देखते हैं कि टेक्निकल लाइन बहुत ही ज़्यादा सक्सेस का हो रहा है। तो मुझे HR सब्जेक्ट भी बहुत पसंद था, बहुत मुझे लगता था कि इंटरेस्टिंग है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो HR लिया जाए। ओके। मैनेजमेंट स्टडीज़ किया जाए। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करना है? ऑफ कोर्स जैसे सबका होता है सपना जॉब करने का, मेरा भी बहुत सपना है जॉब करने में का। जाना है? कॉर्पोरेट फिर भी गवर्नमेंट का थोड़ा सा झुकाव है। गवर्नमेंट में जाना है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में जाना है। HR में ही जाना है या लेक्चरशिप वगैरह कुछ? HR में जाना है, HR बिल्कुल में जाना है। बिल्कुल HR में जाना है। ओके। गेस्ट पेपर आपने सुना है कभी? हाँ, मैंने सुना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, मास्टर्स तो नहीं कहूँगी, लेकिन ग्रेजुएशन में गेस्ट पेपर पढ़ते हैं। क्या लगता है, गेस्ट पेपर रिप्लेस कर सकता है या वो अच्छा रिप्लेसमेंट है बुक्स का? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे गेस्ट पेपर शॉर्टकट लगता है। ओके। आप अगर गेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो आप पूरा नॉलेज नहीं ले रहे हैं अपने सब्जेक्ट का, और अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप पूरा नॉलेज ले रहे हैं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो गेस्ट पेपर से पढ़ना आप खुद को एक धोखा दे रहे हैं कि चलो मैं पास तो कर जाऊंगी, बट 2-3 साल जब बीत जाएगा तो वो नॉलेज मेरे पास नहीं रहेगा जो मेरे पास होना चाहिए। तो मैं हमेशा सभी को कहूँगी कि कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें, ना कि गेस्ट पेपर से सिर्फ पास करने के लिए मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमेशा बुक ही आप पढ़ें, और हमेशा सक्सेस अगर आपको पाना है तो बुक ही आपको सक्सेस देगा। चलिए, बातें तो वाकई आप भी बड़ी बड़ी कर रही हैं। टॉपर्स की बात ही निराली होती है, बातें छोटी नहीं होती हैं उनकी। किताबों का रंग जिन पर चढ़ता है, उसके बाद उनकी ज़िंदगी से बाकी सारे रंग गायब होने लगते हैं। समय जो है बचाना पड़ता है। मूवी एक कम देखो, उसकी जगह पढ़ना है, कल एग्ज़ाम हो सकता है। दोस्तों से भी बहुत लोगों का कम मिलना जुलना होता है, कुछ बाहर चले जाते हैं इस वजह से। तो कुछ का होता है कि थोड़ा रिजर्व मेंटालिटी के हैं, पढ़ने में ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे में आपकी जीवन में कौन कौन से रंग निकल गए? क्या वक्त देती थी दोस्तों को, मूवीज़ को, और कौन कौन से नए रंग जुड़े? मुझे मूवीज़ देखना उतना पसंद नहीं है। Okay. मैं गाना सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी फ्रेंड के साथ हमेशा घूमना फिरना या पढ़ाई के टाइम बातें करना फ़ोन करके, वो सब मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। Okay. हमेशा जब पढ़ाई का टाइम है पढ़ाई, जब अपना काम करने का टाइम है काम, और जब टीवी देखने का टाइम है टीवी। ओके। अच्छा तनुश्री, घर से क्या कभी कुछ ऐसा प्रेशर जो है, जो आमतौर पे लड़कियां महसूस करती हैं, कुछ नहीं, कोई कुछ बोले नहीं, फिर भी चाय बनाने की जिम्मेवारी लड़कियों की होती है। कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन मम्मी अगर थक गई है तो रोटियां
लड़कियां बेलती हैं। ऐसे में ऐसी चीज़ें आपके साथ भी होती थी या फिर मम्मी ने बोल दिया नहीं नहीं कुछ नहीं करना है? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मी का थोड़ा हेल्प करूँ। अकेली वो थोड़ा भारी हो जाता है काम उनके लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे टाइम मिले तो मैं मम्मी का थोड़ा हेल्प करूँ, ताकि उनको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मैं थोड़ा हेल्प कर पा रही हूँ मम्मी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सोसाइटी में लड़कियों के पोजीशन को आप कैसे देखती हैं? इक्वालिटी संविधान में है, नज़रों में है क्या आज वो इक्वालिटी लड़की और लड़की के बीच? नहीं, मुझे नहीं लगता सबकी नज़रों में वुमेन के लिए उतना ही रिस्पेक्ट है। संविधान में पेन एंड पेपर में सबको इक्वल राइट तो मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वुमेन लोग को अभी भी उसी नज़र में देखा जाता है। बहुत सारे गाँव में भी देख सकते हैं आप कि लड़के लोग को पढ़ाया नहीं जाता है। बोला जाता है, शादी कर दिया जाता है बहुत ही कम एज में। शायद किसी का स्टोरी तो हमें पता ही नहीं चलता है कि बाल विवाह कर दिया जाए। ऐसा बहुत गांव में होता है, शायद सब नज़र नहीं आते हैं, बट ऐसा होता है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि अभी भी सबको सेम देखा जाता है, कहीं ना कहीं एक डिफरेंस, एक भेदभाव किया तो जाता है। बिल्कुल। भेदभाव को कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं या धीरे धीरे घटा सकते हैं? मुझे लगता है वुमेन अपने लिए आवाज़ उठाए, यही सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस है। वुमेन खुद को एडुकेट करे, बाहर निकले। अगर फैमिली भी प्रेशर करती है तो मुझे लगता है वहाँ से खुद को बाहर निकालना कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ूँगी तो मेरे पीछे और 10 भी जाएंगे। मैं किसी की इंस्पिरेशन बनूँगी, मैं किसी को मोटिवेट करूँगी कि मेरे साथ आओ और ख़ुद भी दुनिया को एक्सप्लोर करो, खुद भी एक नया रास्ता देखो, खुद भी अपना एक रास्ता बनाओ कि नहीं मैं भी ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे बाद वाली भी कोई कर सकती है। तो इसी तरह से एक साथ हम लोग हाथ पकड़ के अगर आगे बढ़ें तो सभी वुमेन अपना इस्टेब्लिश हो सकती हैं। तनुश्री, एक और सवाल है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने आपने कहाँ से सीखी? मैंने जो ऐसे देखती हूँ तो मुझे जो रियलाइजेशन होता है सही का, जो मुझे लगता है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, वो मैं सच को हमेशा बोलती हूँ। ओके। अच्छा, शादी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत सारे मम्मी पापा जो होते हैं, बच्ची ग्रेजुएशन गई या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो शादी कर देते हैं। तो कुछ जो मम्मी पापा हैं, अगर वो स्टैंड करते हैं लड़कियों के साथ कि नहीं बच्ची जो है पहले जॉब लेगी फिर शादी करेगी, लेकिन जॉब आसान नहीं होती है, बच्ची की उम्र बढ़ने लगती है, तो ऐसे में समाज ताना देता है, बेटी बड़ी हो रही है, कब ब्याहेंगे, इस साल फिर लगन निकल गया, अब अगले साल ढूंढिएगा लड़का, बोलते हैं लोग। क्या लगता है इस मेंटालिटी को कितना सही मानती हैं और क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है सोसाइटी में? नहीं, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को। ये नहीं कि पैसे की कमी के लिए मैं जॉब कर रही हूँ, वो बात नहीं है। अगर मेरे पास 2 पैसे होंगे तो मैं खुद को इंडिपेंडेंट, 2 पैसे के लिए किसी के पास हाथ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे वो इंडिपेंडेंट रहेगा कि नहीं मैं खुद के लिए खुद का खाना, खुद का पढ़ाई, खुद का जो भी एसेंशियल चीज़ होगा उसके अपना जो है वो खर्च कर सकूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर मम्मी पापा चाहते हैं कि पढ़ाई करवाया है आपने, इस काबिल खड़ा किया है कि वो कहीं मास्टर्स किंबा ग्रेजुएट कैसे कर रही है, तो पहले उसको अपने पैरों पर खड़ा होने दें, उसको इंडिपेंडेंट होने, ताकि जॉब वो कर सके, ताकि वो अपना खुद इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर सके, अपना फ्रीडम इंजॉय कर सकें। तो मुझे लगता है पहले जॉब करना चाहिए, जॉब इंजॉय करना चाहिए, फिर शादी। ओके। 2 साल की जो आपकी जर्नी रही, क्या बड़ी स्विफ्ट थी, जैसे स्विफ्ट कार वाले बताते हैं कि एकदम बैठो और आराम से चले जाओ, या हिचकोले आते रहे बीच बीच में? नहीं, बिल्कुल ही स्मूथ नहीं था। मैंने कहा कि फर्स्ट सेकंड में जैसे क्लासेस होते थे तो बाद में जाके क्लासेस नहीं होते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। प्रॉब्लम क्या, मास्टर्स में जो ह्यूज सिलेबस का पढ़ाई वो आपको खुद संभालना है, आपको खुद नोट्स बनाना है, आपको खुद समझना है, पढ़ाई करना है और फिर एग्ज़ाम देना है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शायद हर डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता था, बट हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा ही, इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ही ज़्यादा जर्नी बहुत ही हार्ड रही है और टॉप करने में बहुत ही मुश्किल जर्नी रही है। मैं सारा क्रेडिट खुद ही को दूंगी, बिकॉज़ पढ़ाई मैंने खुद ही की है, अपने नोट्स अपने ही बनाए हैं, मैंने अपने पढ़ाई जितने भी है
सारे मैंने खुद ही किए हैं। ओके, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है आपके लिए? मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क इज Hard इक्वल टू work. सक्सेस। यस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन नहीं रहेगा, आप जो कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके प्रति अगर आपका डेडिकेशन ना रहा तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा। मेहनत और लगन दोनों होना चाहिए, तभी आप एक सफल राह की तरफ बढ़िएगा। ज्ञान, पैसा, परिवार, सबसे ऊपर क्या? ज्ञान है, ज्ञान। हमेशा ज्ञान ही रहेगा, ज्ञान ही है, और ज्ञान सबके लिए होना चाहिए, बिकॉज ज्ञान ही वो माध्यम है जिससे आप पैसा कमाई कर सकते हैं और परिवार को भी एक सुखी बना सकते हैं। ओके चलिए, वाकई मैडम बड़ी बड़ी बातें करती है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा। कहते हैं सुंदर लड़कियां जो होती हैं, खूबसूरत लड़कियां, वो पढ़ाई नहीं करती, और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि खूबसूरत लड़कियां पढ़ाई इसलिए नहीं करती क्योंकि वो मेकअप करने में ज़्यादा समय लगाती हैं तो आप तो मेकअप करती नहीं हैं, आप सिंपल एंड सोबर हैं। ऐसे में क्या मेकअप करने वाली लड़कियां टॉप कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। कर सकती हैं। मेकअप के पीछे मुझे ये नहीं राज पता है कि मेकअप करने वाली क्यों नहीं टॉप कर सकती है। ओके। बिल्कुल कर सकती है। मैंने कहा कि अगर हार्ड वर्क, आप मेकअप में टाइम लगाइए, लेकिन अगर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई के पीछे भी इक्वली मेहनत कर रहे हैं, तो आप टॉप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो मैडम की निराली बातें आपने सुनी है। अच्छा, कोयलांचल के दर्शक आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगी, सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? सक्सेसफुल होने का मेरे पास कोई राज नहीं है, और मैं मैजिक भी नहीं बोलूँगी कि एक मैजिक है। हार्ड वर्क करना और डेडिकेशन, अपने सक्सेस को, अपने गोल को हमेशा एक तीर की तरह हमेशा चलना कि नहीं, मुझे वही करना है जो मैंने सोचा है, हमेशा उसी के प्रति काम करना, और यही मुझे लगता है सक्सेस हो जाएगा इसी से। ओके, यही वे है, प्रोसेस यही है। तो सक्सेस की बातें हो रही हैं, लेकिन मैडम का इंटरव्यू जो है वो मुझे लगता है इनकम्प्लीट होगा अगर बातें गायन की ना हो। तो मैडम जी, मैंने सुना है आप गाना बड़ा अच्छा गाती हैं, क्या सच है क्या? तो बोलते होंगे सब, पता नहीं, खुद मैंने अपना एनालिसिस नहीं किया है, पर सब बोलते हैं कि हाँ। कहीं आपने सीखा है? हाँ, मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है फर्स्ट ईयर तक। उसके बाद क्लास 10 में मैंने छोड़ा था बिकॉज बोर्ड्स की वजह से। उसके बाद मैंने नहीं सीखा है, बस फर्स्ट ईयर तक। चलिए, तो मुझे लगता है कि मेरा जो ये इंटरव्यू आपका कर रही हूँ मैं, ये सफल हो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं कुछ पंक्तियाँ सुन लूँ आपसे। तो कोई आपका पसंदीदा गाना हो तो ज़रूर सुनाइए। मैं कोशिश करूँगी। ओके। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। माय गॉड आप तो खैर कैमरे पर सुन रहे हैं, मैं तो मैडम का लाइव परफॉर्मेंस देख रही हूँ और बेहद सुरीली है मैडम। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं है चार को छोड़कर श्रेया घोषाल को टक्कर देने का आप सोच रही हैं? नहीं, श्रेया घोषाल को मैं टक्कर नहीं दे सकती। वो जी है, मैं नहीं। लेकिन इंटरेस्ट रहा है मुझे लगता है। हाँ, मुझे गाना बहुत ज़्यादा पसंद, सुनना भी पसंद है, और मैं गुनगुनाती भी हमेशा रहती हूँ। गुनगुनाने में मज़ा आता है मुझे। मज़ा आता है। फेवरेट सिंगर कौन है? फीमेल वॉइस में श्रेया घोषाल ऑफ कोर्स, और मेल वॉइस में अरिजीत सिंह। ओके, आमतौर पर लोग पसंद करते हैं इनकी जोड़ी को भी। यस, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या ऐसा था क्या कि जब गुस्सा होती हैं, जब तनाव होता है, तो फिर गाना सुनना है या गाना है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जब भी मन में अच्छा ये गाना सुन रहे हैं, ठीक है, गुनगुना लेते हैं, जो जुबान पे चढ़ गया। हाँ, गुनगुना लेते हैं। कभी भी कुछ गाना याद है, अच्छा गुनगुना लेते। काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे रोटी ही बनाएंगे, गुनगुनाते रहते हैं खुद में। ओके, ऐसे। हाँ। तो मैडम की सक्सेस स्टोरी आपके सामने है। तनुश्री मैडम ने किया है मैनेजमेंट में टॉप, गाती भी अच्छा हैं, और जर्नी भी बड़ी आसान नहीं थी। वैसे ही मैंने आपको कहा है, जवाना जब आप पर चोट करे, जवाना जब आपको आंखें दिखाकर डराना चाहे, तो सहमिए मत, रुक सकते हैं आप जोरदार प्रहार करने के लिए। सक्सेस का तमाचा मारिए हर उस ताने को जिसने आपके रातों की नींद उड़ा दी, जिस ताने के बाद आपका मन बेचैन हो गया। और सक्सेस सबसे अच्छा तरीका होता है
सबक सिखाने का। तो खैर, इस जर्नी में हमने देखा तनुश्री ने कैसे इन 2 सालों में एक आम स्टूडेंट से टॉपर तक का सफ़र तय किया है। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं अपनी जर्नी के बारे में।